अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं से। आज एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। आज हम बनाएंगे सूप, बहुत ही यमी और बहुत ही आला चिकन सूप बनाएंगे, और वो भी मेरे स्टाइल से। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आएगा आपको इंशाल्लाह। तो चलिए जी अपना काम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाएं और सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। ये मैंने चिकन ले लिया मैंने, तो ये 1 पाव से थोड़ा सा कम है, ठीक है। इसमें गोल बोटियाँ भी हैं और ज़्यादा ये हड्डी का गोश्त है, क्योंकि हड्डियों की वजह से जो टेस्ट आता है ना, असल टेस्ट तो हड्डियों में ही होता है। ये मैंने मिक्स चिकन लिया है। आप लोग अगर विंग्स और गर्दन से बनाना चाहते हैं तो उससे भी बहुत मज़े का सूप बनता है। तो चलिए जी शुरू करते हैं सूप बनाना। तो सबसे पहले हम इसको बॉयल नहीं करेंगे, सबसे पहले हम एक और स्टेप करेंगे, उसके बाद हम इसको बॉयल करेंगे। अच्छा जी, मैंने ले लिया एक देगची और इसमें डालेंगे तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून ऑयल, बस, जिसमें हमारा चिकन जो है ना वो इजीली फ्राई हो जाए। इसको हम करेंगे फ्राई। और इसको हम करना है गोल्डन बिल्कुल, ठीक है। चिकन को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं। हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो गया। ये फ्राई करने से इसके टेस्ट में जो है ना वो कई गुना ज़्यादा इजाफा हो जाता है, बहुत मज़े का बनता है। मैंने अभी तक इसमें कोई भी फ्लेवर ऐड नहीं किया, ठीक है। अगर ये फ्राई करते हुए नीचे लग जाता है तो कोई मसला नहीं, अभी हम इसमें पानी डालना है तो ये सारा उतर जाएगा। अभी इसमें हम ऐड करेंगे 2 लीटर पानी। अच्छा खासा इसमें पानी डालेंगे हम, ठीक है। ये अभी ठहर जाए, ऐसे नहीं यखनी बनती। मज़ेदार सूप पीने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये गाजर है, ये 2 मैंने ले ली थी गाजरें और इनको मैंने ऐसे काट लिया इतने इतने पीसेस में, क्योंकि हमने सिर्फ इसकी यखनी बनानी है, हमें इसका फ्लेवर चाहिए। ये डाल देंगे। और ये है 1 प्याज, ठीक है। ये इस तरह मैंने मोटा मोटा सा काट लिया, ये डाल दें। साथ में डालेंगे ये अदरक है इतना सा, और ये 8 से 10 जवे लहसुन के, ये डाल दें। बहुत मज़े की यखनी बनेगी। अगर आप मेरी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करेंगे ना तो इंशाल्लाह बहुत लाजवाब सूप बन के तैयार होगा आपका। तो चलिए जी इसको कवर करते हैं और इसको बॉयल आने का वेट करते हैं। ये देखें जी हमारा जो सूप है वो वेजिटेबल्स के साथ अच्छी तरह से पक रहा है। इसको तकरीबन हम 10 से 15 मिनट पकाएंगे ताकि जो हमारी सब्ज़ियाँ हैं ना वो सॉफ्ट हो जाए और उनका सारा फ्लेवर जो है वो यखनी में आ जाए, ठीक है। इसको सिर्फ 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे कवर करके, ताकि चिकन भी गल जाए और सब्ज़ियाँ भी। अच्छा जी, जब तक हमारी यखनी जो है वो रेडी हो रही है तो हम इसका काम कर लेते हैं। ये मैंने 1 कप ले लिया कॉर्न, ये उबली हुई है, सिट्टा जिसको हम कहते हैं, उसके दाने हैं ये। और ये मैंने उबाल लिया हुआ है, इसको बॉयल कर लिया हुआ है। अब हम करेंगे क्या, इसको ये मैंने जग ले लिया और इसमें आधी जो है ना वो हम डाल के और इसको पीस लेंगे। आधी हम वैसे रख लेंगे इसमें डालने के लिए और आधी जो है वो हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने पानी डाला है, ठीक है। मैं इसको ब्लेंड कर लूँ फिर वापस आती हूँ। ये देखें जी मैंने इसको ब्लेंड कर लिया और इतना सा ब्लेंड करना है कि दाना जो है सिर्फ टूटे, पेस्ट ना बने, ठीक है। इससे बहुत मज़े का जायका आता है बीच में, जब ये मुंह में आते हैं ना चंक्स, बहुत मज़ेदार लगते हैं। ठीक हो गया। और ये मैंने थोड़े से साबुत रख दिया, अगर आप चाहें तो सभी इसी तरह पेस्ट भी बना सकते हैं, ठीक है, ब्लेंड कर सकते हैं। यखनी हो गई है रेडी। अब मैंने स्टेनर ले लिया और इसके नीचे रख दिया एक बॉल, इसमें हम अपनी यखनी का निकालेंगे। ये ले जाओ, इसमें रखते हैं। और ये बॉल छोटा है, यखनी है इसमें। एक और बॉल ले लेते हैं। ये देखें जी मैंने सारी जो है वो यखनी ये निकाल ली है और ये जो है ये हमने स्टेनर में निकाल दिया। अब सिर्फ हम इसमें से चिकन निकालेंगे और उसके रेशे कर लेंगे, बाकी जो है वो सारा डिस्कार्ड कर देंगे, कि उसके हमने सिर्फ उसका फ्लेवर लेना था वो हमने ले लिया।
ये लेंगे, बाकी सारी भी इसमें शिफ्ट कर देंगे वापस इसी देगची में। और ये कोई इतनी मज़ेदार यखनी बन के तैयार हुई है ना कि आप इसको इस तरह भी पी सकते हैं। सिर्फ इसमें नमक और काली मिर्च ऐड करें और इंजॉय करें। चलें जी, अब इसमें डाल देते हैं ये जो हमने पीस के रखा था, ये सिट्टा, ये डाल देंगे। और ये वाले भी ठीक हो गया। अब यखनी को दोबारा से चूल्हे पे रख देंगे और ये मैंने चिकन जो है वो सारा श्रेड कर लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। और अब इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। ये देखें जी, ये हमारा जो है बॉयल होना शुरू हो गया। अब इसको 5 मिनट तक हम पकाएंगे, ठीक है। ये देखें, इसको कुक होते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून, अच्छे से करेंगे मिक्स। ये देखिए कितना मज़ेदार सूप बन के तैयार हुआ। अब ले लेंगे एक अंडा और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। चलें जी, अब इसमें अंडा ऐड करते हैं, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको हिलाते जाएंगे, ठीक है, इस तरह। सारा अंडा डाल दिया इसमें। चलो ये देखिए, इसी तरह के रेशे चाहिए थे हमें अंडे के। अब इसको 2 से 3 मिनट कुक करेंगे। अब ये ले लिया मैंने कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून। अब इसमें पानी डालेंगे और इसको ज़रा पतला सा मिक्सचर बना लेंगे। डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, ठीक है, और हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। चलिए, ये मैंने 2 टेबलस्पून डाला है और ये देखें जी, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे, फिर ये रेडी हो जाएगा। इस टाइम हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून। अगर पहले ऐड कर दें तो ये जो होता है ये ब्लैक हो जाता है। और इसको करेंगे मिक्स अच्छे से। बस इसको 2 मिनट कुक करेंगे और फिर इसको डिश आउट करते हैं। देखें जी, मज़ेदार सा हमारा जो सूप है वो रेडी हो गया। ये देखें कितना थिक सा बना। और अब इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सिरका। पकते हुए में नहीं डालना आपने, ठीक है। ओह सॉरी, सिरका नहीं मैंने डाला है, सोया सॉस, ठीक है। और डालेंगे चिली सॉस, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें। मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ, ठीक है। और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। और मैं अब आपको सिंगल सर्विंग दिखाती हूँ कि हम इसकी सर्विंग कैसे करेंगे। अगर आप लोगों ने गेस्ट के लिए बनाना है, यानी कि आपके घर मेहमान आ रहे हैं और आपने उन लोगों के लिए बनाना है, तो शाम में इतना टाइम नहीं होता, तो आप सुबह को इसे बना के रख लें, ठीक है। और अंडा और कॉर्नफ्लोर जो है वो सर्विंग के टाइम पे आपने इसमें ऐड करना है, बस। बहुत मज़े का सूप बनेगा इंशाल्लाह आपका। ये देखें जी, अब इसमें ऐसे डालेंगे। ये सिंगल सर्विंग का आपको बता रही हूँ, वैसे तो आप बड़े बॉल में भी डाल सकते हैं अलग से। ये देखें जी, गरम गरम सूप और फुल ठंड हो, कमाल मज़ा। ये देखें जी, माशाल्लाह मज़ेदार सा हमारा सूप सर्व करने के लिए तैयार है, ठीक हो गया। और ये देखें, ये सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको मैंने बारीक काट के और सिरके में भिगो दिया था। ये बहुत मज़ेदार लगती हैं सूप के साथ। ये देखें जी, आज मैंने आपको सूप बनाने के वो राज बता दिए हैं जो कोई नहीं बताता और बहुत कम लोग ये बातें जानते हैं। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।